बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्त इस तरह हैं, जब वो ऑफिस से काम करके घर वापस आते हैं तो अपनी सॉक्स को उतारते हैं या शूज़ को रिमूव करते हैं तो उनकी टांगें जो हैं वो सूजी हुई होती हैं और सॉक्स के निशान जो हैं उनकी टांगों के ऊपर होते हैं या फुट के ऊपर पड़ जाते हैं। इसके अलावा जब वो टखने से ऊपर अपने अंगूठे को प्रेस करेंगे तो उन्हें उसके अंदर गड़ा महसूस होगा, जो कि कुछ देर के बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। वो समझते हैं कि शायद जो है ज़्यादा खड़ा रहने की वजह से, काम करने की वजह से ऐसा होना शुरू हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है पानी उनकी टाँगों के अंदर इकट्ठा हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि ये पानी जिस्म के या टाँगों के अंदर क्यों इकट्ठा होता है और इसको आप दूर करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करें और कौन से 3 न्यूट्रिशंस हैं जिनकी कमी की वजह से ये पानी इस्तेमाल होता है, और वो कौन से 2 बीज हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अवामिल जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये कुदरती तौर पे हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसमें एक जो है एक ख़ास किस्म का पंप है जो कि हमारे जिस्म के अंदर, पट्टों के अंदर और नालियों के अंदर काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप का बेसिक मकसद ये है कि ये नमकियात को और पानी को हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कंट्रोल रखे। मतलब ये कि जो नमकियात सेल के अंदर रहने हैं उनको सेल के अंदर रखे और जो सेल के बाहर है उनको भर रखे, और जो सेल के अंदर पानी जितना है वो उसको कंट्रोल करे और जो सेल के बाहर पानी है वो उसको कंट्रोल करे। लेकिन जब हमारी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाती है, मतलब हम प्रोसेस फूड, अचार और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पंप जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब रात को हम जो है बॉडी, जहाँ पे नमकियात ज़्यादा होंगे, बॉडी वहाँ पे पानी को रिटेन ज़्यादा करेगी। जब जिस्म के अंदर नमकियात ज़्यादा होंगे तो हमारी किडनी जो है वो पानी को फ़िल्टर कम करेगी, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा होगा, तो ग्रेविटी से पानी टाँगों के अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जो 3 गलतियाँ हम करते हैं इस पानी को इकट्ठा करने की, वो सबसे पहले गलती ये है कि हम बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम जो है पापड़, चिप्स, निम्को और इस तरह के जंक फूड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि नमक की मिकदार हमारे जिस्म के अंदर बढ़ा देते हैं। दूसरे नंबर पे हम जो गलती करते हैं वो ये है कि हम सारा दिन ऑफ़िस में बैठे रहते हैं और उठ के चलते बिल्कुल नहीं। तो 8-10 घंटे जब आप एक ही पोस्चर में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी जो है वो कशिश शक्ल की वजह से आपकी टाँगों के अंदर ड्रेन होगा। तीसरी गलती जो आप करते हैं वो ये है कि आप पानी गलत मिकदार में पीते हैं, डे टाइमिंग्स में कम और रात के वक़्त ज़्यादा। अब वो कौन से 3 न्यूट्रिशन हैं जिनकी कमी की वजह से ये पानी इकट्ठा होता है? तो अब बात करते हैं वो कौन से 3 न्यूट्रिशन हैं जिनकी कमी की वजह से ये पानी इकट्ठा होता है। तो सबसे पहले पोटेशियम। पोटेशियम बेसिकली हमारे जो नमक है उसको बैलेंस करता है। दूसरे नंबर पे विटामिन बी1 जिसे बेनफोटामिन कहते हैं। ये असाब और पट्ठों, ख़ुसूसन दिल के पट्ठों को ताकत देता है। और तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम, जो कि पट्ठों को रिलैक्स करता है और उन्हें सुकून देता है। तो पोटेशियम के लिए आपने कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, उसके लिए शकरकंदी है, राजमा है, केले हैं, पालक है, और इसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं इनमें पोटेशियम की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। विटामिन बी के लिए आप जो है वो मूंगफली इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरजमुखी के बीज और जितनी दालें हैं, और आखिर में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो कद्दू के बीज, अखरोट और बादाम, इन 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं वो 2 जो बीज हैं वो आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं, तो वो बीज हैं सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज। डेली जो है रात को आप सोते वक़्त जो है 1 चम्मच कद्दू के बीज को मुँह में डाल लें, या फिर 3 अखरोट और 3 बादाम खा लें, और आखिर में सूरजमुखी के बीज जो हैं वो 8 से 10 डेली रात को खा लें। तो बेसिकली आपका पोटेशियम दूर हो जाएगा, बी1 जो है उसकी कमी दूर हो जाएगी, और जो है आपके मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो डेली 2 से 3 केले इस्तेमाल करें, आपका पोटेशियम जो है वो ठीक हो जाएगा। गर्मियों में अगर आप डायबिटिक भी हैं तो नारियल का पानी बेहतरीन सोर्स है पोटेशियम का। तो अगर आप डेली 1 गिलास नारियल का पानी पीते हैं तो आपको सूजन बिल्कुल नहीं होगी। तो अपनी रोज़ की आदत बनाएँ। इसके साथ जो फल एवोकाडो है उसमें पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप डेली एवोकाडो खाते हैं या फिर नारियल का पानी भी पीते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पाँव पे सूजन कभी भी नहीं होगी।
आज से ही ये आदत अपनाएं कि गर्मियों में एक गिलास नारियल का पानी, एक चम्मच कद्दू के बीज और जो है 3-4 बादाम या अखरोट रात को या कद्दू के बीज का 1 चम्मच लाज़मी खाएँ, ताकि आपके पाँव पे सूजन ना हो। उसके साथ-साथ नमक का इस्तेमाल कम कर दें और जो है ऑफ़िस में जो है हर आधे घंटे के बाद आधे मिनट की वॉक लाज़मी करें, तो आपके पाँव और टखनों पे कभी भी सूजन नहीं होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें।